ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। और सबसे पहले आपकी बेटी माफ़ी मांगना चाहेगी क्योंकि कल सेहत नहीं ठीक थी, इसलिए पाठ रुक गया। कहते हैं रुकना नहीं चाहिए, पर स्वास्थ्य गड़बड़ था, इसीलिए गुरुपा आपकी बेटी कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांग रही है। शुक्राना गुरुपिता। शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 2 का 34 अध्याय चल रहा है और बहुत ध्यान से संगत जी सुनेंगे। सभी संगत बहुत प्यार से सुनेगी और सभी संगत तक पहुंचता रहे, इसलिए सभी संगत आगे शुक्राना ज़रूर करेगी क्योंकि हाज़िरी लगाना बहुत ज़रूरी है और भी संगत तक पहुंचता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपिता। देवताओं का पलायन। इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना और वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना। श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। इसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। इस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकतापूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस समरागण में बृहस्पति को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे कि लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति तात महाप्रज्ञ दयानिधे, शीघ्र बताइए कि हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्नपूर्वक भगवान शुभ का स्मरण किया और ज्ञान दुर्लभ महेंद्र से कहा कि बृहस्पति बोले, इंद्र भगवान विष्णु ने पहले ही कुछ कहा था, वह सब इस समय घटित हो गया है। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर हैं, वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं, उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है उसी को उस कर्म का फल मिलता है। ईश्वर द्रोही को नहीं। ना मंत्र, ना औषधि, ना समस्त अविचारणी कर्म, ना अलौकिक पुरुष तप, ना कर्म, ना भेद, ना पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा ना नाना वेदों से युक्त अनंत शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है कि अन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महाईश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महास्तुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अविष्ट होने पर भी जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूँगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम पाताल लोक के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में जाओ। बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विध्वंस डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विध्वंस निवारण करने के लिए वस्तुतः तुमसे किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति का यह बात सुन वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल सभी बड़ी चिंता में पड़ गए
तब महावीर गणों रुद्र गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र के रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए दसों दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि की शरण को प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र ही बोले, देवे देव रामानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, आप ही संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म है, रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं और तथा दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए आहतः देख शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गणों से घिरे हुए थे, बड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं कुछ कहा हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख ना कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्मकांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूर्तापूर्वश अपने मुझ से बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसीलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से अतः उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ कि सावधान होकर सुनो। हरे जैसे शिव हैं वैसे आप हैं वैसे शिव, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रामानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग सबके सेवक हैं। तथापि मैंने तो बात कही है कि वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप ही मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उनके लिए हितकर वचन बोले। श्री हरि विष्णु ने कहा कि महावीर, तुमने मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भरे जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीर भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद नंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु को चक्र को स्तंभित कर दिया और शरण धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोध हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को अशह तेज से संपन्न जानकर वहाँ से अंतर्ध्यान होने पर विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के
प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भाव परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोगों को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महामुख का विध्वंस निकट जानकर यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों और देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रत्यापी मणिभद्र भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड के बड़े बेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए और क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय दांत से दिखाकर हंसते थे। नंदी ने भाग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उसकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों संकेत से अपना अनुमोदन उचित कर रहे थे। वहाँ रुद्रगणों को यह स्वधा स्वाहा और दक्षिणा देवताओं की बड़ी विडंबना है। दुर्दशा की वहाँ जो मंत्र तंत्र और दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उसका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए और फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर आभेद हो गया था, इसीलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्रों के इनके मस्तक पर भेदन नहीं हो सकता है, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे शूर घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो, परंतु ही वहाँ से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता रानी, शुक्राना शुक्राना।